भारत सरकार अब राफेल के आगे विमान नहीं खरीदना चाहती है। जी हां, भारत सरकार जो राफेल के विमान खरीदने जा रही थी, उस डील को वो कैंसिल करने वाली है। और ये जो विमान हैं, ये थे 26 राफेल मेरीन जेट। फ्रांस ने की दगाबाजी, ऑपरेशन सिंदूर के बीच नहीं दिया राफेल का सीक्रेट कोड। अब भारत दिखाएगा औकात। राफेल को ज्यादा पैसा देके हम घटिया राफेल लाए। राफेल को लेकर के फ्रांस के साथ जो सौदा है भारत का, वो रद्द हो जाएगा। क्या मोदी के साथ फ्रांस ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, बड़ा गच्चा दे दिया, बीच संघर्ष में गच्चा दिया है। राफेल का सोर्स कोड अनिवार्य है। जब तक आप वो सोर्स कोड नहीं आपके पास है, तब तक आप अपने मिसाइल उस पर लोड नहीं कर सकते। मतलब आप बंदूक तो खरीद के लाए, बंदूक खरीद के लाए, लेकिन गोली लोड करने के लिए वो जो चेंबर खुलना है उसका एक सोर्स कोड है, वही नहीं लाया आप। तो बंदूक यूपी के पुलिस जैसे हाथ में लेके मुंह से ठो ठो आवाज कर रहे हो। तो अब इन विमानों की जो खरीद है उसको भारत सरकार टाल सकती है। ओपन मैगजीन नाम की एक डिफेंस मैगजीन है, उस मैगजीन ने इसको रिपोर्ट किया है। जंग खत्म हुए काफी टाइम गुजर चुका है, लेकिन भारतीयों की हजीमत, उनकी बेइज्जती, उनकी जिल्लत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब दो खबरें सामने आ रही हैं, एक भारत की तरफ से और एक फ्रांस की तरफ से। अब यकीन किसका किया जाए? भारतीयों का तो यकीन बिल्कुल नहीं किया जा सकता जो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान किया है। उसके बाद ना दुनिया उनकी मानती है, हम तो पहले से ही नहीं मानते थे। खबर ये आ रही है कि राफेल ने भारत को तैयारे देने से इनकार कर दिया है। यह है फ्रांस की तरफ से खबर या इंटरनेशनली जो खबर है। जबकि दूसरी तरफ भारत की तरफ से यह खबर है कि हमने फ्रांस से मजीद तैयारे लेने से इनकार कर दिया है। वो जो नेवी के लिए तकरीबन 29 के करीब जहाज लेने थे भारतीयों ने, और जिनके लिए फंड मुख्तस जो किया गया था 63,000 भारतीय रुपए, यानी कि तकरीबन जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स में बनते हैं, वो फंड मुख्तस किया गया था। एक तैयारा जो है वो 2,500 करोड़ भारतीय रुपए का बनता था, जो कि जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान 3-3 तैयारे, 4-4 तैयारे भारत से 5th जनरेशन के खरीद सकता था। अब उस पर जब भारत में भी तनकीद हुई और दूसरा फ्रांस को भी ये पता लग गया कि ये क्या इसने कर दिया है हमारे साथ, हमारी तो पूरी की पूरी कंपनी का इसने भट्टा बिठा दिया है, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि इन खट्टू पायलटों को तो अब हम अपना तैयारा देंगे नहीं। तो जब भारतीयों को ये भनक पहुंची तो उन्होंने पहले ही अपनी मीडिया पर रिपोर्ट्स देना शुरू कर दी कि चूंकि फ्रांस ने हमें जंग के दौरान सोर्स कोड नहीं दिया था और हमें हारना पड़ा था, इसलिए अब हम मजीद राफेल तैयारे नहीं खरीदेंगे। अब फ्रांस को भी पता है कि हम ये पिट चुके हैं भारत के हाथों और भारत पिट चुका है पाकिस्तान के हाथों। राफेल कंपनी का शेयर जो है वो जमीन बोस हो चुके हैं, तो इसलिए अब ये इनकी आपस की जंग शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान ने तने तनहा न सिर्फ इंडिया बल्कि फ्रांस, रशिया और इजराइल सब की टेक्नोलॉजी को चंद घंटों के अंदर मात दिया। तो क्या कुछ चल रहा है इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और वो खबर है राफेल से जुड़ी हुई, और ये खबर कहती है कि भारत सरकार अब राफेल के आगे विमान नहीं खरीदना चाहती है। जी हां, भारत सरकार जो राफेल के विमान खरीदने जा रही थी, उस डील को वो कैंसिल करने वाली है। और ये जो विमान हैं, ये थे 26 राफेल मेरीन जेट। ये क्या होता है? दरअसल जो INS विक्रांत है हमारा युद्धपोत, ये विमान उसके लिए खरीदे जा रहे थे, यानी उसके ऊपर से ही ये उड़ान भरते और उसी पे लैंड करते अपना काम करने के बाद में। तो अब इन विमानों की जो खरीद है उसको भारत सरकार टाल सकती है। ओपन मैगजीन नाम की एक डिफेंस मैगजीन है, उस मैगजीन ने इसको रिपोर्ट किया है। उनका कहना है कि भारत सरकार ने अब नए सिरे से रूस के साथ सुखोई 57 Su-57 फेलॉन विमान खरीदने का सौदा करना शुरू कर दिया है। आज मैं नहीं बिजनेस में कर रहा हूँ। राफेल के पैसे में नींबू मिर्चा का भी पैसा बर्बाद किया ले जा करके। कोड लेके तुम आए नहीं, नींबू मिर्चा पैसा उल्टा बर्बाद करके आए, लेके चले गए नींबू मिर्चा टांग दे। राफेल की डील क्या अनिल अंबानी को बेल आउट करने के लिए की गई थी? क्या राफेल की डील अनिल अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाने के लिए की गई थी? राफेल को ज्यादा पैसा देके हम घटिया राफेल लाए। राफेल को लेकर के फ्रांस के साथ जो सौदा है भारत का, वो रद्द हो जाएगा। क्या मोदी के साथ फ्रांस ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, बड़ा गच्चा दे दिया, बीच संघर्ष में गच्चा दिया है? ये कई सवाल हैं। राफेल पर जब पूरी दुनिया में चर्चा है, राफेल की डील, भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद राफेल की डील कई देश कैंसिल कर रहे हैं। ये लगातार खबरें आ रही हैं। दुनिया में कई रिपोर्ट्स भारत के राफेल को हुए नुकसान पर भी, लेकिन बतौर भारतीय, हालांकि
मैं आपको बताऊं, हर दौर में जब जब भी युद्ध हुए हैं, किसी भी दो देश के बीच युद्ध होते हैं, तो हमने क्या खोया क्या पाया, दोनों एनालिसिस किया जाता है कि हमने कितना दुश्मन को क्षति पहुंचाई और कितना हमें क्षति हुई। लेकिन इस दौर में इस विषय पर चर्चा को देशद्रोह के कैटेगरी में रखा जाना शुरू कर दिया गया है। हम नहीं करते हैं चर्चा, लेकिन दुनिया भर के तमाम रिपोर्ट्स में राफेल को लेकर के कई खबरें छपी हैं, फ्रांस के हवाले से छपी हैं कि राफेल को क्या नुकसान पहुंचा। अब ये नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचा, इस पर चर्चा हम नहीं करें, लेकिन ये जरूर है कि भारत और पाकिस्तान की संघर्ष में राफेल को लेकर के दुनिया में क्या नैरेटिव बना, उसको समझने के लिए इंडोनेशिया के साथ एक बड़ा सौदा रद्द होना, कई और देशों के साथ सौदा रद्द होना, उसके अलावा चीन के फाइटर जेट्स की दुनिया में डिमांड बढ़ना, अभी कल ही मिस्र के साथ उसकी एक बड़ी डील हुई है, तो उसकी डिमांड बढ़ना, ये क्या संकेत करता है, हम इन संकेतों पर भी नहीं चर्चा करेंगे। जो चर्चा करना उसके लिए भाव को ले आइए। राफेल पर जो बड़ा खुलासा है भारत के साथ, नरेंद्र मोदी ने, स्वागत है बाबू आपका, इस भारत के साथ इस सूचना को या इस तथ्य को आखिर क्यों छिपाया, देश के साथ सामने आना चाहिए था। ये देश का सौदा है, रक्षा सौदों में गोपनीयता होती है, कई बार इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में भी कि सीलबंद लिफाफे में हो, लेकिन यार मीडिया में एक खबर आई तो फिर आप पड़ताल कीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू मीडिया कैसे आया, और अगर मीडिया में आ गया है तो आपने देश को क्यों नहीं संबोधित किया कि राफेल पर इतना बड़ा खेल हुआ है। मैं आपको खबर दिखा दूं, फिर अंदर भीतर पूरी खबर भाव डिटेल में बताएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे। फ्रांस ने की दगाबाजी, ऑपरेशन सिंदूर के बीच नहीं दिया राफेल का सीक्रेट कोड, अब भारत दिखाएगा औकात। हालांकि आखिर वाला भारत दिखाएगा औकात, इसको मैं खबर की गंभीरता में नहीं लेता हूं, क्योंकि भारत औकात अगर हम 365 दिन देखें तो देश कम पड़ जाएंगे। मीडिया इतने देशों को औकात दिखवा देता है। कनाडा कुछ दिन पहले भीख मांग रहा था, भूखा मर रहा था, फिर तुर्की भी अब तक नक्शे से हट चुका है। तो ये तो अंतिम लाइन जोड़ दिया जाता है कि जब ये कटिंग या खबर ऊपर जाए तो साहब खुश हो कि हाँ एक देश को हमने मिटा दिया, औकात मिला दिया है। इसके लिए भाऊ जरा ये खबर विस्तार से, राफेल सीक्रेट कोड है क्या? मैं उसको भी जाता हूं, तो सोर्स कोड है क्या ये पहले बताऊंगा, सोर्स कोड क्या है, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि राफेल के डील में देश की सुरक्षा ताक में रखकर अपने निजी दोस्त को ऑब्लाइज करने के लिए क्या डील बनी थी। अब ये सवाल उठाऊंगा मैं, क्योंकि इतनी बड़ी लैब्स के साथ ये डील पूरा कैसा होता है। अब सोर्स कोड क्या होता है, भारत के लिए सोर्स कोड क्यों जरूरी है, क्योंकि देसी मिसाइलों को इन राइफल्स को लेस किया जाना चाहिए। अपने पास तो ये आए, मैं अभी फिर जाऊंगा उस डील में भी जाऊंगा क्या क्या बोला गया था। तो ये जो प्लेन हमने लिए हैं फाइटर जेट, उसमें एस्ट्रा MKI, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW, ब्रह्मोस अपना NG मिसाइलें, ये तमाम उस पर लोड होनी चाहिए। अब हुआ क्या, उस लोड करने के लिए राइफल्स का सोर्स कोड अनिवार्य है। जब तक आप वो सोर्स कोड नहीं आपके पास है, तब तक आप अपने मिसाइल उस पर लोड नहीं कर सकते। मतलब आप बंदूक तो खरीद के लाए, बंदूक खरीद के लाए, लेकिन गोली लोड करने के लिए वो जो चेंबर खुलना है उसका एक सोर्स कोड है, वही नहीं लाया आप। तो बंदूक यूपी के पुलिस जैसे हाथ में लेके मुंह से ठो ठो आवाज कर रहे हो, ये वस्तुस्थिति है। तो अब इसमें है कि राइफल्स में पहले से लगे मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर